काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सु संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ संगीता आचार्य। दोस्तों, आज हम हनुमान जी के 12 नाम के बारे में बताएंगे, जिनके निरंतर जाप और ध्यान करने से आपके जीवन के हर बाधाएं दूर होती है और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। भक्तों के दुख, कष्ट, दरिद्र तथा समस्त विपत्तियों को दूर करने के लिए वे सदा तैयार रहते हैं। इसीलिए जो लोग श्री हनुमान जी के नाम जाप का आश्रय लेते हैं, वे हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से न सिर्फ उम्र में वृद्धि होती है, बल्कि समस्त सांसारिक सुख भी प्राप्त होता है। 12 नामों का निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति की श्री हनुमान जी महाराज 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। आनंद रामायण में दी गई श्री हनुमान जी की 12 नामों स्तुति अद्भुत चमत्कारी है। इन 12 नामों का नित्य पाठ स्मरण करने से मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकल जाते हैं। हनुमान जनी सुताय वायु पुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमम उदित क्रम से सीता शोक विनाशना लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। इस स्तुति में हनुमान जी के 12 नामों में उल्लेख है। यह प्रशंसा आनंद रामायण में दी गई है। बहुत ही चमत्कारी स्तुति है और अगर कोई व्यक्ति इस स्तुति का नित्य नियमित रूप से जाप करता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप इस स्तुति का जाप नहीं कर पाते तो आप 12 नामों को सरल भाषा में भी आप इनका जाप कर सकते हैं। हनुमान। ओम होम हनुमते नमः। इंद्र के वज्र से जिनकी बाई हनु टूट गई है, उसी टूटी हुई विशेष हनु के कारण वह हनुमान कहलाते हैं। दूसरा नाम है अंजनी सुता। ओम अंजनी सुताय नमः। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि को अंजना देवी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हनुमान जी को अंजनी सुता कहा जाता है। तीसरा नाम है वायुपुत्र। ओम वायुपुत्राय नमः। हनुमान वायुदेव के मानस औरस पुत्र है, इसीलिए उन्हें वातात्मजम, पवनपुत्र, वायुनंदन और मारुति जैसे नामों से जाने जाते हैं। चौथा है महाबल। ओम महाबलाय नमः। हनुमान जी अत्यंत बलशाली है। श्री राम जी ने हनुमान जी के बल का अगस्त्य मुनि से वर्णन करते हुए कहा, रावण और बाली की कहीं तुलना नहीं है, परंतु मेरा विचार है कि दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबर नहीं कर सकते। पांचवा है रामेष्ट। ओम रामेष्टाय नमः। हनुमान जी भगवान श्री राम जी के प्रिय भक्त थे और उनके लिए समर्पित थे, इसलिए हनुमान जी को रामेष्टाय भी कहते हैं। छठा फाल्गुन सखा। ओम फाल्गुन सखाय नमः। फाल्गुन का अर्थ है अर्जुन और सखा का अर्थ है मित्र, अर्थात अर्जुन के मित्र। महाभारत युद्ध के समय हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित थे। उन्होंने अर्जुन की सहायता की, इसीलिए उन्हें अर्जुन का मित्र कहा गया है। सातवां पिंगाक्ष। ओम पिंगाक्षाय नमः। हनुमान जी की नेत्र थोड़ी लालिमा से युक्त पीले रंग की है, इसीलिए हनुमान जी को पिंगाक्षाय कहते हैं। आठवां अमित विक्रम। ओम अमित विक्रमाय नमः। अमित का अर्थ है बहुत अधिक और विक्रम का अर्थ है पराक्रमी। हनुमान जी ने अपने पराक्रम के बल पर ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें करना देवताओं के लिए भी कठिन था, इसलिए हनुमान जी को अमित विक्रम कहा जाता है। उदित क्रमण। ओम उदित क्रमाय नमः। उदित क्रमण का अर्थ है समुद्र को लांघने वाले। माता सीता के खोज में हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका गए थे, इसलिए हनुमान जी को इस नाम से जाना जाता है। 10वां सीता शोक विनाशन।
ओम सीता शोक विनाशाय नमः। माता सीता के शोक का निवारण के कारण हनुमान जी को सीता शोक विनाशन नाम से जाना जाता है। 11वां लक्ष्मण प्राणदाता। ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेके आए थे। उसी बूटी के कारण से लक्ष्मण जी को होश आया था, इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता भी कहते हैं। 12वां दशग्रीव दर्पा। ओम दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। दशग्रीव यानी रावण और दर्पः यानी घमंड तोड़ने वाला। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर लंका दहन किया था। इसी प्रकार हनुमान जी ने कई बार रावण का घमंड तोड़ा था, इसलिए हनुमान जी को दशग्रीव भी कहते हैं। माता सीता के वरदान और अपने प्रिय श्री राम के आशीर्वाद के कारण हनुमान जी अपने भक्तों के कष्टों को हरने में सक्षम है। सच्चे दिल से की गई इनकी पूजा तुरंत फलदायी होती है और हर तरह के संकटों को नाश करते हैं। तो ऐसे ही है हमारे प्रिय हनुमान जी।